हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल आर फाइन इन योर होम। आप बढ़िया से होंगे, घर में अपने पेरेंट्स के साथ होंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड वीडियोस भी देख रहे होंगे। सो विद द सेम मैसेज, वॉच द वीडियोस, कंसंट्रेशन ऑन द स्टडी। वेलकम you all in another video class of psychology. As I already told you, if you have any queries, आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी। यू जस्ट गिव अ मैसेज इन माई व्हाट्सएप नंबर कि मैम आई हैव अ प्रॉब्लम इन दिस वन थिंग, हाउ आई मेक द नोट्स, वट एवर यू आर हैविंग। आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे आप बताएंगे as soon as possible, so that easily we will just finish the 2 chapters. अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, अपनी डिफ़िकल्टीज़ पूछेंगे, अपनी क्वेरीज़ को सेटिस्फाइड कर लेंगे, तो डेफिनेटली हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइन, एज इन अ लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि दैट वन टॉपिक इज़ अ लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू द चैप्टर 2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो लास्ट टॉपिक था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आई एम नॉट स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस वन वीडियो। आज के जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आपको कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस वन थिंग, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि द सेकेंड चैप्टर इज़ टू मच लेंदी एंड बेस्ड ऑन द थ्योरी एज वेल एज द प्रैक्टिकल ऑल्सो। आई नो वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बेटा इसमें बेसिक कंसेप्ट से लेके क्या है हमारा कंटिन्यूड है थ्योरेटिकल पार्ट, एज वेल एज जो थ्योरी में हमने बातें करी है उनको टेस्ट में भी समझाया गया है इन अ डिफरेंट पॉइंट। फाइन, कुछ नहीं करना है आपने। स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर। आपका जहाँ से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आप ईच एंड एवरी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गिव यू एग्जाम्पल। जो सेकेंड चैप्टर इज़ अ सेल्फ एंड अ पर्सनालिटी। आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो सेल्फ एंड अ पर्सनालिटी का है। आपने कुछ नहीं करना है, आप स्टार्ट करिए व्हाट इज़ अ सेल्फ। यू टेक अ नोटबुक, आप एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, अपनी बुक ओपन करिए। इफ़ यू आर एबल टू गिव द आंसर, वेल एंड गुड। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। आप अपनी बुक में से देख सकते हैं, आप वीडियोज़ में से उसकी मीनिंग देख सकते हैं, बट ट्राई टू राइट द थिंग्स बेटा, क्योंकि वर्बली चीज़ों को कहना बहुत आसान होता है। अगर मैं आपसे इन फ्रंट ऑफ यू इफ़ आई विल आस्क अ क्वेश्चन, तो आई नो कि मैनी ऑफ यू विल गिव मी अ आंसर एंड दैट वन आंसर विल बी करेक्ट ऑल्सो। अगर यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है तो आई होप सो कि जो 20 स्टूडेंट होंगे वो मुझे अप्रॉक्सीमेट राइट आंसर देंगे। अगर मैं कोई भी टॉपिक पूछूँ कि बेटा व्हाट इज़ अ पर्सनालिटी, हाउ यू डिनोट द पर्सनालिटी, हाउ यू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी, और कैसे आप इसको एक कॉमन सिंपल कंसेप्ट में समझते हो। फाइन, बट इफ़ आई विल से इन योर क्लास कि येस यू राइट डाउन द 3 क्वेश्चन विद द एप्रोप्रिएट आंसर, सो दैट टाइम यू हैव अ डिफ़िकल्टी। तब आपको क्या होगी, बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत डिफ़िकल्टी होगी, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड टू यू कि द वर्बल थिंग्स आर टू ईजी। आपको वर्बली किसी चीज़ को समझाना ईजी होता है रादर देन अ रिटन फॉर्म। यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करिए अपने टॉपिक्स। व्हाट इज़ अ सेल्फ, व्हाट इज़ अ पर्सनालिटी, फ्रॉम वेयर द पर्सनालिटी वर्ड ओरिजिन। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड। आपको ये लिखने हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। who was given the one factor theory, who was given the two factor theory, another name of two factor theory or a unifactor theory is known। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बेटा जो आपकी बुक से ही हैं और स्टार्टिंग के टॉपिक से ही हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेरी माइन्यूटली। आर यू गेटिंग मी ना? आपको समझ में आ रहा है ना? हमारा जो थर्ड चैप्टर है फिर वो नए एस्पेक्ट को लेके स्टार्ट हो जाएगा। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स पढ़े थे, एक थोड़ा सा उसका रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ सेल्फ।
देन हमने डिस्कस करा था पर्सनालिटी क्या होती है, कैसे वो पर्सोना वर्ड से ओरिजिन हुई, और इंडियन कंसेप्ट में कहाँ आयुर्वेदा से स्टार्ट हुई थी, फिर धीरे धीरे चरक संहिता, और लेटर ऑन डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने उसे अपने कंसेप्ट में क्या करा, डिफाइन करा। फिर हमने बातें करी थी पर्सनालिटी से रिलेटेड अप्रोचेस की। हमने अप्रोचेस पे बात करी थी कि कैसे डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू पर्सनालिटी को समझाने की कोशिश करी गई, चाहे वो ट्रेड अप्रोच था, चाहे वो टाइप अप्रोचेस था। अब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या करा, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म पर्सनालिटी। फाइन। उसके बाद हमने देखा कल्चर एंड सेल्फ देखा, हमने देखा कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। और उसके बाद हमने डिस्कस करे थे 5 फैक्टर मॉडल, साइकोडायनेमिक थ्योरी, हमने कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड पे बात करी थी। और देन वी स्टार्ट विद द असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी, जहाँ पे हमने टेस्ट के बारे में बात करी थी कि वो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्सनालिटी का असेसमेंट करते हैं। इसमें हमने 3 टाइप्स पे बात करी थी। फर्स्ट हमने बात करी थी सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट टेक्निक पे, सेकेंड हमने बात करी थी प्रोजेक्टिव टेक्निक पे, और थर्ड हमने बात करी थी बिहेवियर एनालिसिस पे। इन सारे टेस्ट में क्या थे, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपने टेस्ट इंट्रोड्यूस करे थे, जिसमें हमने 3 और 4 जो बेसिक थे टेस्ट वो लिए थे। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यू जस्ट ट्राई टू राइट इट। आपने कुछ नहीं करना है। इफ़ यू आर एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, वेल एंड गुड। इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, you just take a notebook, open the book and write the question and answer. As in a last page of your book, a glossary is also available. glossary में क्या है, आपके जो मेन साइकोलॉजिकल टर्म हैं उनके सिंपल मीनिंग भी दी हुई है। फाइन। तो आप ग्लॉसरी की हेल्प भी ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड द टर्म। आपको कोई भी टर्म है, पर्सनालिटी है, स्ट्रेस है, मोटिवेशन है, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आपने सुना तो होगा कॉमन लाइफ में, बट साइकोलॉजी में उसके क्या हो जाती है डेफिनेशन, डी स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने कॉमन लाइफ में सुनी हैं, बट कहीं ना कहीं व्हेन वी स्टडी द साइकोलॉजी द थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। सो डोंट ट्राई टू टेक टू मच टेंशन अबाउट दिस वन थिंग। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बट होप्स को आप लोग टेंशन ले भी नहीं रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आर टू मच फ्री फ्रॉम द स्टडीज़। ऐसा हमें रिव्यू मिल रहा है स्टूडेंट साइड से कि वो बहुत ज़्यादा फ्री अपने आप को महसूस कर रहे हैं फ्रॉम द स्टडी। और ये मेरा खुद का भी ओपिनियन है, क्योंकि अगर आप स्टडी में खुद इन्वॉल्व होते तो डेफिनेटली या तो आप मुझसे कुछ पूछते, मुझसे कांटेक्ट करते, मैसेज करते, अपना वर्क सेंड करते, और कहीं ना कहीं मुझसे कांटेक्ट में रहते। सो इफ़ आई एम नॉट इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ यू, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यू आर फ्री फ्रॉम स्टडी। क्योंकि अगर आप स्टडी में आप इंगेज होते ना, तो डेफिनेटली बेटा आपको प्रॉब्लम्स होती। प्रॉब्लम्स नहीं भी होती तो अगर आपको यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, सो डेफिनेटली यू वांट टू सेटिस्फाइड योर सेल्फ। आपको कहीं ना कहीं येस और नो में आंसर चाहिए होता कि येस हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सो वट एवर द थिंग्स विथ यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बिकॉज इसके बाद अगेन आई एम सेइंग वी विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा टाइम फॉर द दीज लेसन्स। हम आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाले हैं इन लेसन से रिलेटेड। आपको यही स्टडी करनी है, आपको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर दोनों का रिटर्न वर्क कंप्लीट करना है। फाइन। Write the question and answer, do the given work, and send the pics in my WhatsApp number. I hope so this much is sufficient for the today's video. आप सब अपना given work करेंगे और as soon as possible आप वो work मुझे send भी करेंगे, so that I will check the name wise, the class wise, whosoever is doing the work. So student, again safe in your home, use this one time and do the study.